अपो शिक्षा कक्षा 9 10 में हिंदी विषय के वीडियो को आप पढ़ें। आचार्य राम लखन मौर्य, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर लखीमपुर खीरी। आज हम लोग इस वीडियो में अनुवाद संस्कृत अर्थात संस्कृत खंड से जो चंद्रशेखरा देशभक्ता चंद्रशेखरा पाठ है, इस पाठ का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ते हैं। देशभक्ता चंद्रशेखरा। स्थानं वाराणसी न्यायाधीशे पीठे एका दुर्धषा पारसीका तिष्ठति। आरक्षकः चंद्रशेखरं तस्य सम्मुखम् आनयत्। अभियोगा प्रारभते। चंद्रशेखरा पुष्टांग गौरवर्णा 16 वर्षीय किशोरा। स्थान वाराणसी का न्यायालय। न्यायाधीश के आसन पर एक अदम्य पारसी बैठा है। आरक्षक अर्थात पुलिस के सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं। मुकदमा आरंभ होता है। चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाला गोरे रंग का 16 वर्ष का किशोर है। आरक्षका श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखरा अयम राजद्रोही गद्दिने अनेन असहयोगिनानां सभायाम् एकस्य आरक्षकस्य दुर्जयसिंहस्य मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहारा कृता येन दुर्जयसिंह आहता। श्रीमान जी, यह है चंद्रशेखर, यह राजद्रोही है। पिछले दिन इसने एक असहयोगियों की सभा में एक आरक्षक दुर्जय सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया था, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया। न्यायाधीशा तम बालकम विस्मयेन विलोक्यन। न्यायाधीश बालक को आश्चर्य से देखते हुए, बालका तव किम नाम। अरे बालक, तुम्हारा क्या नाम है। चंद्रशेखरा आज़ादा स्त्री हुई। चंद्रशेखर दृढ़ता से अपना नाम आज़ाद बताते हैं। न्यायाधीशा तव पितु किम नाम। न्यायाधीश पुनः पूछता है, तुम्हारे पिता क्या नाम है। चंद्रशेखर स्वतंत्रता, अपने पिता का नाम स्वतंत्र बताते हैं। चंद्रशेखरा कारागार। न्यायाधीशा त्वं कुत्र निवसस्य तव गृहं कुत्रस्त। न्यायाधीश, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखरा कारागार एवं मम गृहम, जेल ही मेरा घर है। न्यायाधीशा स्वागतम, आप ही आप में। कीदृशा प्रमत्ता स्वतंत्रायै अयम अतीव धृष्टा उदंचायम नवयुवकम अहम इमं 5-10 कशाघातान् दंडयामि। ये स्वतंत्रता के लिए कैसा पागल हो रहा है। यह नौजवान अत्यंत दुष्ट और उदंड है, मैं इसे 15 कोणों का दंड देता हूँ। चंद्रशेखर नास्ति चिंता, कोई चिंता नहीं। इस प्रकार से इस पैराग्राफ के आगे संदर्भ यहाँ नीचे लिखा है, संदर्भ को आप स्वयं लिख लेंगे। अगला पैराग्राफ। ततः दशकोचरो भवता कौपीन मात्र अवशेषा फलकेन दृढ़ं बद्धः चंद्रशेखरा कषा हस्तेन चांडालेन अनुगम्यमाना कारावास अधिकारी गंडा सिंहश्च। तब केवल लंगोटी शेष है, जिसके पास एक फलक से मजबूती के साथ बंधा हुआ कोड़ा हाथ में लिए हुए चांडाल द्वारा अनुगमित होता हुआ चंद्रशेखर और कारागार अधिकारी गंडा सिंह दिखाई देते हैं। कहने का अर्थ ये है कि सजा मिल गई, चंद्रशेखर को वहाँ से ले जाया गया, सारे वस्त्र उनके शरीर से दूर किए गए, उतरवा दिए गए, केवल लंगोटी पहने थे और हथकड़ी में हाथ मजबूती से बंधे हुए, चांडाल हाथ में कोड़ा लिए हुए और उसके पीछे आगे गंडा सिंह अधिकारी चंद्रशेखर और पीछे पीछे चांडाल चला रहा था। तब गंडा सिंह कहता है, चांडालम प्रति, चांडाल की ओर देख के
दुर्मुखा दुर्मुख। मम आदेशम कलामेव कशाघातम कर्तव्य। मेरा आदेश पाते ही कोड़ा मारना। चंद्रशेखरम पर चंद्रशेखर की ओर देख करके गंडा सिंह चंद्रशेखर की ओर देखता है। रे दुर्विनीत युवका लभस इदानीम स्वविनेश फलम। अरे दुष्ट युवक, अपने कार्य का फल चख, खुद राजद्रोह कर। दुर्मुखा कशाघाता एका। दुर्मुखा चंद्रशेखरम कशाघटा ताड़ेत। वो दुर्मुख को एक कोड़ा मारने की आज्ञा देता है और दुर्मुख एक कोड़ा मारता है। चंद्रशेखर जय तो भारतम, भारत माता की जय हो, ऐसा कहते हैं। गंडा सिंह दुर्मुखा कशाघातात दुर्मुखा पुनः ताड़ेत। गंडा सिंह के आदेश से दूसरा कोड़ा दुर्मुख पुनः मारता है। इस एवं सा पंच कशाघात ही ताड़ता है। इस प्रकार 15 कोड़ों की सजा मिलती है। यदा चंद्रशेखर कारागात मुक्ता बहि आगच्छत। जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बाहर आते हैं, तदैव सर्वे जनाः तं परितः वेष्टयन्ति। तभी सभी लोग उन्हें अर्थात चंद्रशेखर को चारों ओर से घेर लेते हैं। बाबा बालका तस्य पादयोः पतन्ति। बहुत से बालक उनके पैरों पड़ते हैं। तब माला भी अभिनंदन चा, और मालाओं से उनका अभिनंदन करते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने इस पूरे पाठ को पढ़ा। वैसे इस विषय में आप लोग पहले से जानते हैं, पूर्ण रूप से परिचित हैं। चंद्रशेखर कौन थे ये आप लोगों को मालूम है। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन्होंने छात्र जीवन में ही जब जलियांवाला बाग हत्याकांड को सुना और इनका खून देश को आज़ाद कराने के लिए कौल उठा, अपनी पढ़ाई को छोड़ करके देश की सेवा में लग गए। क्रांतिकारियों से प्रश्न का उत्तर छूट गया। प्रस्था चंद्रशेखर से रक्तबिंदवः केषां कृते अग्निस्फुलिंगाः भविष्यन्ति। चंद्रशेखरः रक्तबिंदवः भारत मातुः शत्रूणां कृते अग्निस्फुलिंगाः भविष्यन्ति। ये उत्तर आपका है। अगला उत्तर हम पढ़ेंगे। 8वां दुर्मुखा कहा आसीत्। उत्तर है दुर्मुखा चांडाला आसीत्। दुर्मुख कौन था? दुर्मुख चांडाल था। 9 नंबर का जयतु भारतम इति कथनम कस्य का प्रति चा अस्ति। उत्तर है कषायाः ताड़ितः चंद्रशेखरः पुनः पुनः जयतु भारतम इति अकथयत्। प्रश्न है जयतु भारतम इति कथनम, भारत माता की जय हो, यह कथन किसका और किसके प्रति है? तो उत्तर है कषायाः ताड़ितः चंद्रशेखरः, कोने से ताड़ित हुए चंद्रशेखर पुनः पुनः बार बार भारत माता की जय हो ऐसा कहा, यानी ये कथन इसके प्रति है। प्रश्न नंबर आपका 10 है। राष्ट्रभक्ता कहा आसीत्। ठीक, राष्ट्रभक्त कौन था? पहले उत्तर है चंद्रशेखर राष्ट्रभक्ता आसीत्। ठीक, और अंतिम प्रश्न इसमें आपका है न्यायाधीश कहा आसीत्। न्यायाधीश कौन था? न्यायाधीशा दुर्धसा पारसी आसीत्। न्यायाधीश एक पारसी था, दुर्मुख पारसी था। तो इस प्रकार से आपने इस पाठ की हिंदी पढ़ी। संक्षिप्त में इस पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़े। अधिकांश इस पाठ से प्रश्न उत्तर ही आते हैं। तो आप ये जो प्रश्नोत्तर हैं इनको पढ़ लेंगे। ये प्रश्नोत्तर बार बार आए हुए हैं,
इनको देखा गया है। तो इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे कक्षा 10 के लिए। यहीं पे ये वीडियो बंद करते हैं। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू वीडियो पढ़ने के लिए, देखने के लिए।